ये देखो, ये है तुम्हारी भाग्य रेखा और ये तुम्हारी जीवन रेखा। क्या अब बात है, लंबी उम्र लिखवा कर आए हो तुम। देखो ध्यान से देखो, ये जीवन रेखा फांसी के फंदे पर जाके रुकती है। लंबी उम्र तो पक्का होगी आपकी, क्योंकि अब मैंने करवा चौथ का व्रत भी रख लिया आपके लिए। रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। हाँ काका। बेटा मैं सड़क पे खड़ा हूँ लेकिन मुझे कोई ऑटो नहीं दिख रहा है, अब मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ काका, आप मत जाइए, मैं चला जाता हूँ उनके पास। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं काका, आप अपना ख्याल रखिए, रखता हूँ। तुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता था मैं? आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाबा, मेरे बारे में मृत्युंजय को कुछ भी पता ना चले। अरे सुबह सुबह कहाँ चला गया दाढ़ी वाला बाबा? दादू मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको पूरी रात अस्तबल में रखना पड़ा, लेकिन अब हमारा जाने का वक्त आ गया है यहाँ से। मैं बस एक बार देख लेता हूँ कोई हमें देख रहा है कि नहीं, ठीक है? दादू मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं यही हूं। अच्छा बस यहाँ खिड़की से देख लेता हूं, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये पकड़िए मेरा हाथ, बस खिड़की से यहाँ देख लेता हूं। दादू आप लेटे रहिए। पतिदेव,
मुझे पता था आप यही मिलेंगे मुझे। वैसे क्या कर रहे थे आप यहाँ? बस कुछ सामान समेट रहा था। वैसे कल मैंने आपके हाथ पे क्रीम इसलिए नहीं लगाई थी कि आप फिर से अपने हाथ खराब कर लीजिए। कोई बात नहीं, चलिए मैं भी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप मेरा? मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुम्हारा रास्ता? नहीं तो वो क्या है? ये क्या मजाक बना रखा? कहा ना मैंने घर आ रहा हूं मैं। तुम जाओ अभी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। लाइफ में पति के काम में हाथ ना बटाया तो क्या किया? सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, तो जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ घर से। यहाँ पानी नहीं है। मैं कोई पानी वानी नहीं ला रही, मुझे तुम्हारे कील हथौड़े वाले काम में मदद करनी है। अब चलो। वैसे तो बड़ी पत्नी बनती है, आज जब प्यासा पति पानी मांग रहा है तो तुम मना कर रही हो। ठीक है, लेकर आती हूँ मैं। क्यों आ गया पतिदेव? कॉफी देना। कहाँ ध्यान है तेरा? तू परेशान क्यों है? क्या हुआ है? तारा ने फोन नहीं किया। मैं उससे नाराज हूं तो क्या वो मुझसे बात भी नहीं करेगी? क्यों करेगी वो तुझे फोन? वो अपने राजमहल के ऐशो आराम में खुश है और तू बार बार उसकी बात क्यों करती है? छोड़ के चली गई है वो तुझे। यहाँ मैं जो तेरे साथ हूँ उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है। कभी मुझे भी भूल दिया कर कि मैं भी अच्छी हूँ। एक बार तो बोलना माँ कि मैं तारा से अच्छी हूँ। तू भी बहुत अच्छी है नंदू, और तारा भी बुरी नहीं है। जरूर किसी काम में फंसी होगी, वरना वो मुझे फोन जरूर करती। ले। ये क्या है? कॉफी मांगी थी तुझसे, चाय पकड़ा दी और वो भी नमक वाली। नंदू सुन मेरे। कौन है? 74 महाराणा प्रताप यही है। अरे नाम ना सही, कम से कम एड्रेस तो लिखवा लिया करो घर के बाहर। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जी ने भेजा है, पार्सल लेने को कहा है। तुम यही रुको, मैं लेके आता हूँ। ये लो। अल्लाह, पत्थर रखे हैं क्या इसमें? पता नहीं। मुए ने अंदर बुलाना तो दूर, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। कमर लचक गई हमारी। है क्या इसमें? इतना भारी है। हमें पार्सल लेने को बोला था, हुजूर ने तो पार्सल लेके जा रहे हैं बस। भाई ने पार्सल ले लिया। पतिदेव, ये लीजिए, आपकी पत्नी पानी लेकर आ गई। अरे, अब कहाँ चले गए?
चले गए? देखा मारिया, ये कदर है मेरी। हर बार तेरा मालिक मुझे बिना बताए भाग जाता है। ठीक है, अब मैं भी जिद पकड़ लेती हूँ। जब तक वो खुद मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएगा, यही बैठ जाती हूँ। अब अगर वो बोलेगा भी ना मुझे वापस घर जाने के लिए, तो भी नहीं जाऊंगी। यही रहूंगी उसके साथ अस्तबल में। ये बेटा बात सुनो, ये 13/7 किधर पड़ेगा? कहाँ चले गए थे आप? बेटा, क्या हुआ बेटा? आप दोनों घर पर नहीं मिले तो हमें चिंता हो रही थी, इसलिए ढूंढते हुए यहाँ चले आए। बाय द वे, मृत्युंजय है कहाँ? पता नहीं पापा, सुबह जब कमरे में आँख खुली तो वो कमरे में नहीं थे, तो मैं भी उन्हें यहाँ देखने आ गई। यहाँ आई तो उन्होंने मुझे पानी लाने भेज दिया। जब मैं पानी लेकर आई तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब आप भी बताइए, कोई किसी को ऐसे धोखा देता है क्या? इसमें धोखे वाली कौन सी बात है तारा? और नहीं तो क्या बेटा, अब किसी काम से गया होगा, आ जाएगा। आप घर चलो। नहीं बाबा, वो मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। झूठ बोला उन्होंने मुझसे, धोखा दिया मुझे, मेरे विश्वास को तोड़ा। मैंने भी सोच लिया, जब तक वो खुद मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। बेटा, अपनी ये जिद छोड़िए, घर चलिए, वो आ जाएगा, तब उससे बात कर लेना। क्या बात करूंगी बाबा, और किस हक से? जब वो इस रिश्ते को कुछ समझते ही नहीं है, तो जोर जबरदस्ती करके आप कैसे मनवाएंगे उनसे? बेटा, अगर वो इस रिश्ते को कुछ नहीं समझते तो कल सही वक्त पर आकर तुम्हारा वक्त क्यों तुड़वाते? और अगर वो इस रिश्ते को कुछ समझते तो ऐसे छोड़कर नहीं चले गए होते मुझे बिना बताए। बेटा, इस सवाल का जवाब तो वो जब आएगा तभी मिलेगा। तो ठीक है, आने दीजिए उन्हें। मैं भी तब तक यही रहूंगी जब तक वो नहीं आ जाते, बस। लाइफ में अपने पति को सवालों का जवाब देने पर मजबूर ना किया तो क्या किया? दरवाजा खोलिए। पता तो यही बताया था, हुजूर ने भी पता नहीं कहां फंसा दिया। एक जगह से डब्बा लो, दूसरी जगह पे डब्बा छोड़ो। डब्बा काम दिया एकदम। उठिए, घर चलिए। कब तक यूं ही धूप में बैठी रहेंगी आप? जिद छोड़ दीजिए अपना। ये जिद नहीं है बाबा, ये हक है। पत्नी को पति से शिकवा करने का हक तो होता है ना बाबा। आने दो उसे, उसकी मैं अच्छी तरह से खबर लूंगा, देखना तो। नहीं बाबा, आप उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे आप उनसे। ये पति पत्नी के बीच की बात है। अब तो पत्नी सवाल करेगी और पति जवाब देगा। बाबा, याद रखिएगा, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम भी नहीं मारिया।
आइए आइए, वहीम नाम है ना तुम्हारा? ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने हमें बताया था कि तुम हमें ये सामान देने आओगे। आओ बैठो। हाँ। इतना अंधेरा है यहाँ दिन में भी। क्या? नहीं नहीं, वो मैं तो इसे लेके घर जा रहा था, तो फिर रास्ते में हुजूर का एसएमएस आया कि उसे यहाँ छोड़ना है। क्या है इसमें? एक ऐसी वस्तु जो मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। अनेक ग्रंथ है इसमें। हाँ। मैं चलूं? चलिए हम छोड़ दें। ये अच्छा। एक ऐसी वस्तु है जो मुक्ति दिलाएगी। तो है जयराज। पानी लाऊं पतिदेव? प्यास लगी थी ना आपको? अब तक तो प्यास और भी बढ़ गई होगी। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए घर चलते हैं। तुम भी चलो। क्या चलो? मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि कहाँ गायब हो गए थे। अर्जेंट फोन आ गया, जाना पड़ा। ऐसा भी कौन सा जरूरी फोन आ गया था कि तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? मैं पानी लेकर आ रही थी ना। मैंने कहा ना अर्जेंट था। तो फोन कर देते, पर तुमने तो ये भी जरूरी नहीं समझा। क्यों बात को बढ़ा रहे हो तुम? बात आगे बढ़ चुकी है पतिदेव। अब तो मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक आप अपनी इस हरकत के लिए माफी नहीं मांगेंगे। क्या? माफी? हाँ माफी। तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलती जाओगी वो मैं करते जाऊंगा? मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं, समझी? ठीक है, मत मांगी माफी। मैं भी यहां से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। अजीब जिद है ये। क्या मैं अपने काम से बाहर नहीं जा सकता? चोरों की तरह बिना बताए भागने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, मुझे नहीं जानना। तुम बस माफी मांगो और बात को यही खत्म करो। दरवाजा खोलिए, 1 मिनट। क्या हुआ बच्चा? माफ कीजिएगा, बहुत भुलक्कड़ हो गए हम। मैं वो अपना मोबाइल भूल गया इधर। पसीना पोंछते वक्त मैंने यहीं रखा था, तो देखिए ये रहा। अरे अंदर चला गया। ये रहा। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। हम संभाल लेंगे। अरे मैं ठीक कर देता हूँ। हम संभाल लेंगे। चलिए जी, शुक्रिया। चलो घर चलो और बात को यहीं खत्म करते हैं। आओ। बेटा
माफी मांग लीजिए। नहीं बाबा, तारा, माफी वाफी छोड़ो, चलो घर से। नहीं, बेटा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ये घर नहीं लौटेंगे। तो फिर रहने दीजिए इसे अस्तबल में। मारिया को भी कंपनी मिल जाएगी। बेटा, अरे लाइफ में अड़ियल घोड़े को रास्ते पर न लाए तो क्या किया? बाबा, हाँ आप यूं दरवाजा खोल के क्यों जा रहे हैं? बेटा, ताकि आप रोशनी को पहचानना सीखें। आपको अंधेरे की आदत जो पड़ गई है, बेटा तारा बहू के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। उन्हें घर वापस लेकर आइए। देखो बेटा, झगड़े तो होते रहते हैं पति पत्नी के बीच में, लेकिन वो जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही अच्छा होता है। पर बाबा, मैं क्यों माफी मांगू? वो समझ नहीं सकती है कि हर बात रूठ के मनाई नहीं जा सकती। अगर वो पत्नी है तो वो भी पति को समझ सकती है ना। वो आपको समझती है बेटा, और शायद हमसे भी ज्यादा। बेटा, आज वो जिद कर रही थी, उसके पीछे भी कोई वजह होगी। शायद उन्हें आपका बर्ताव पसंद नहीं आया, इसलिए बेटा आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें मनाएं। अब आप जानते हैं मैं माफी नहीं मांग सकता। अब कोई ऐसा तरीका बताए जिससे मैं माफी मांगे बगैर उससे वापस ले आ सकूं। बेटा, हमें कैसे पता होगा? बाबा, जब माँ रूठ जाती थी तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं? बेटा, वो तरीका तो हम आपको नहीं बता सकते। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज प्लीज। अरे बेटा, वो हम ये दरवाजा बंद करने आए थे। कोई हमारी बात सुनेगा तो कहीं हमारी हंसी ना उड़ा दे। खैर सब छोड़िए, वैसे भी हम आपको ये बात बताने वाले थे, आप बस मेरी बात सुनिए। बेटा समझे हैं आप? बाबा प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। बेटा, तरीका तो यही है और इसमें 100% सक्सेस भी है। हाँ, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप अपनी मर्जी का कोई भी तरीका ले लें। हम चलते हैं। बाबा, अब आपने तरीका तो बता दिया है, अब प्लीज थोड़ी मदद भी कर दीजिए। ये हुई ना बात। आओ बेटा, चलो चलो। हाय। हाय मिस गोपाल। सो मिस्टर आइंस्टाइन, क्या चल रहा है? अब कुछ खास नहीं, बस यूं ही सोशल नेटवर्किंग, दैट्स इट। तो लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। मुझे क्या पता, मैं कहा तुम्हें जानती हूँ। तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब बता दो। क्या बताऊं? जब 8th क्लास में था तो माँ गुजर गई। ओ, I'm so sorry. इट्स ओके। फिर उसके बाद पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, तब से लेके हॉस्टल में रहा हूँ। बस ये कह सकती हो कि ज़्यादा समय के लिए गुजारा। और कोई नहीं है घर पे?
मेरा मतलब है तुम्हारी बहन, जिसने तुम्हें ये ढेर सारी राखियां भेजी है। तुम्हें हर बात के बारे में जानना जरूरी है? जो बात छुपाने वाली है वो जानने वाली जरूर होती है। अब बेटा मनाने के लिए तैयार हो ना? हाँ बाबा, लेकिन ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे बेटा ये ट्राइड और टेस्टेड है, तुम जा तो सही, सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट है, जाओ। अरे जाओ। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। लो। चाट। हाँ। तो क्या, खाओ इसे, अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे भी हर एक पत्नी को अच्छा लगता है अगर उसका पति उसके लिए कुछ बनाए। तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। तुम्हें किसने बोला बनाने को? किसी ने नहीं। तो फिर ये पतिगिरी क्यों दिखा रहे हो? तुम सिर्फ सवाल करते जाओगी या ऐसे खाओगे भी? चाट में खटाई डाली है या खटाई में चाट? क्या बनाया है? कितनी गांठें आलू में, ठीक से मिलाया भी नहीं। चाट बनाइए। क्या है? चटनी में जीरा भी नहीं डाला तुमने। एक काम करो, ये लो, ये चाट तुम ही खा लो। एक तो तुम्हारे लिए ये बनाया मैंने और तुम खामियां निकाले जा रही हो। पत्नियां खुश होती है जब उनके पति उनके लिए कुछ बनाते हैं ऐसे, और तुम इसमें खामियां निकाल। हाँ निकालूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है पतिदेव कि मैं चाट बनाने में एक्सपर्ट हूँ, और दूसरी वजह ये चाट बनाने के पीछे तुम्हारी क्या चाल है वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। क्या चाल है मेरी? अगर आपको ये लगता है कि ये चाट बनाकर मुझे खिलाकर आप मुझसे माफी मांगने से बच जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी पतिदेव। मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश भी क्यों की? गोबर भरा है तुम्हारी दिमाग में।
तो ये तुम्हारे दिमाग से गिरा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें जरा भी अकल होती ना तो समझ में आता। क्या समझ गया हो तुम? बताओ। अरे तुमने गलती की, माफी तो मांगो। क्यों मांगू तुमसे माफी? प्रॉब्लम तुम में है। क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा, क्या है ये सब है? जब मैंने आपको यहाँ बनाने भेजा था, आप तो यहाँ लड़ने लग गए। बाबा ये मानने के लिए तैयार नहीं है। किचन की मेहनत अलग, आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फेल हो गया उसके जिद के सामने। अच्छा, तो बाबा से फॉर्मूला ले रहे थे मुझे मनाने का? हाँ, किचन में मेहनत कर सकते हो पर मुझे सिंपल सॉरी नहीं कह सकते। नहीं बोल सकता हूँ ना मैं। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। ठीक है, मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या करोगे? बेटा बोल देना सॉरी, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। बोल दो चलो। क्यों मांगू माफी? इसकी जिद की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है। मेरी वजह से? मैं जिद्दी हूँ? बाबा माफी नहीं मांगने की जिद ये कर रहे हैं और जिद्दी मुझे कहा जा रहा है। बाबा ही फैसला करेंगे, आप ही पूरी तो बाबा। बाबा के क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि बाबा जानते सच्चाई क्या है। तुम गलत हो। मैं क्यों गलत हूँ? मैंने किया क्या? कहाँ इन दो बच्चों की शादी करवा दी मैंने। कोई तो समझदार होता दोनों में से। हे भगवान। ठीक है, बैठी रहो यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। ये बताकर जाने के लिए थैंक यू। फेंक भी क्यों रही हो? खट्टी है ना? वेलकम। अरे बेटा मृत्युंजय रुको, मेरी बात तो सुनो। वाओ मॉम, अपने मृत्युंजय बेटे के लिए जूस लेके जा रही हैं? नाइस। ये तुम्हारे लिए है, ऑरेंज जूस। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मेरी पसंद नापसंद की परवाह आप क्यों कर रही है मॉम? अपने इमोशंस उस बेटे के लिए, I mean, मृत्युंजय के लिए बचा के रखिए, जिसके लिए आपका दिल आजकल बहुत पिघलने लगा है। प्लीज आदित्य, ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? किस तरह से बात करने लगे हो तुम हमसे? उस दिन उस घटिया जगह से जिस हालत में वापस आए थे तुम, वो देख के किसी भी माँ को बुरा लगता। इसीलिए हमने तुम्हें टोका था। क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि तुम गलती करो तो हम तुम्हें समझाए? इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था हमने तुम्हें। प्लीज गिव मी अ ब्रेक मॉम। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। आपने? आई एम सॉरी मॉम, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। मुझे सिर्फ फहीम चाचा ने पाल पोस के बड़ा किया था और उसका क्रेडिट आपको लेने का कोई हक नहीं है, समझे? आदि, भाभी घर पे नहीं है और ये दोनों आपस में भी बात नहीं कर रहे। अब क्या करें? एक आइडिया है, ट्राई करें। आई डोंट एग्री विद यू भाभी। जब भाई की गलती नहीं है तो क्यों माफी मांगे वो उनसे? अब तारा भाभी को बुरा लगा, ये क्या कुछ कम था? हाँ तो भाई गए थे ना चाट लेकर, और क्या किया भाभी ने? खामियां निकाली, कहा कि बहुत खट्टी है। उसे खट्टी चाट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी तीखी बातों से थी। अब क्या करें बाबा, अगर भाई को मनाना ही नहीं आता तो?
अब मनाने के लिए मैं क्या करता? पैर पकड़ लेता उसके। पूरी जिंदगी के लिए हाथ पकड़ा है, पैर पकड़ने में क्या अर्थ है? सिर्फ 3 शब्द कहने थे तुम्हें, आई एम सॉरी, बस। बाबा मैं उसे 4 शब्द कहूंगा। आई एम नॉट सॉरी। पापा भाभी, हमारा तो आइडिया ही फ्लॉप हो गया। अक्सर बहू की वजह से माँ बेटे के बीच में झगड़े होते हैं, ये तो सुना था। यहाँ तो बाप और बेटे के बीच में झगड़े हो रहे हैं। अब क्या करें? तारा भाभी को जल्दी से जल्दी घर वापस लाना होगा। हड़ताली की चाबी उन्हीं के पास है। और भाई माने तब ना। सॉरी नहीं बोलूंगा। अभी तक नहीं आई। सिद्धि लड़की, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। मुझे ही जाना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं उसे? कैसे मनाऊं उसे? उस लड़की को लगता है मुझे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है मारिया। फिक्र थी इसीलिए तो उसका व्रत तोड़वाने आया था मैं यहाँ, ताकि उससे धोखे से घर भेजने के लिए। पर वो समझती ही नहीं है। अभी भी तो आया हूं ना यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए। और तुम जानती हो मेरे लिए माफी मांगना आसान नहीं है। फिर भी मैं आया हूं यहाँ पर क्योंकि मेरी वजह से उसे दुख पहुंचा। क्योंकि मैं चाहता हूं मारिया वो घर लौटे, पर वो यहां है ही नहीं। तो मैं उसे कैसे कहूं मारिया कि तारा आई एम सॉरी? घर लौट चलो। सॉरी। इतना सब कुछ मेरी सौतन से कह दे। मुझसे माफी मांग लेते तो क्या हो जाता? मारिया, मेरे पतिदेव को बोलो मैंने उन्हें माफ किया। मारिया, इसे कह दो कि अगर इसका छुपना छुपाने का खेल खत्म हो गया हो तो हम घर चलें। बाबा को और परेशान नहीं कर सकते। मारिया, मैंने कब कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी? मेरे पति नहीं आने में देर करती। कोई बात नहीं, अब मैं चली मिस सौतन अपने घर। चले पतिदेव? रूबरू तू
सॉरी। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। भी तू रहता है, तू ही मैं हूँ मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, जब हमारे रास्ते बार बार टकरा ही रहे हैं तो क्यों ना हम भी रास्ता एक साथ तय करें। हमारे ये घर की तरफ बढ़ते हुए कदम अगर हम एक साथ आगे बढ़ाएं तो कैसा रहे। यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं, और कहाँ रब ढूंढूं मेरे यार में रब पाऊं। ओ यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। चले तू ही तब था तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है। मेरी हस्ती मेरा रुतबा मेरी दौलत शोहरत तू है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।